नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 28 रजबुल मुरज्जब है और जुम्मा का दिन है। रजबुल मुरज्जब का आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। ये आज के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पूरा रजब कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सके तो आज इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रब कायनात के गैबी ख़जानों से गैबी दौलत हासिल करने का वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको आप आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। चाहे तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे तो इसको आप 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी आप चाहें इसको पढ़ लीजिएगा। ये आज के दिन का वजीफ़ा है 28 रजब का। ये रब कायनात का महीना है, बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला है। रब कायनात में पूरे साल में 4 महीने हुर्मत वाले रखे, उनमें से ये पहला महीना हुर्मत वाला है। और आज 28 रजब है, आखिरी दिन चल रहे हैं। 1, 2 या 3 दिन होंगे, 2 दिन होंगे या 1 दिन होगा इस महीने का बाकी। तो आज आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनके अपने घर नहीं है वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जिनकी औलाद नहीं है, औलाद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ लें। और जो बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं और कर्ज़ा लेने वाले आपको बहुत तंग कर रहे हैं और आपके पास कर्ज़ा वापस करने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो भी आप इस वजीफ़े को कर ले। रब कायनात गैबी ख़जानों से सबब अता फरमा देगा। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या जिनकी खुद की शादी नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बीमार है वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो रब कायनात अपने हुक्म से उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएगा, अपने हुक्म से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यानी कि किसी भी मकसद, किसी भी काम, किसी भी की मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को बैठकर कर सकते हैं। मगर वजीफ़ा करने से पहले बिल्कुल खामोशी, इत्मीनान और सुकून के साथ आपने वजीफ़ा करना है। कि जब आप वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। ये 1 या 1.5 मिनट का वजीफ़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं। तो आपकी इतनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले रब कायनात अपने हुक्म से हल फरमा देगा। इसीलिए बिल्कुल खामोशी, सुकून, तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, मसला बता सकते हैं। या बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हो उस जगह का नाम
लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। वीडियो को पूरी को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा, फिर वजीफ़े को कीजिएगा कि दरमियान से कोई बात रह ना जाए। और फिर जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। ना तो आपने इस वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को आपने अपनी तरफ से बढ़ाना है और ना ही कम करना है। जिस तादाद से, जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी मदद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आपने कोई लफ्ज़ ना बढ़ाना है, ना कम करना है। अगर हम कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमें वो फ़ायदा नहीं पहुंचता। सबसे पहले तो वजीफ़ा करने से पहले आपने यकीन कामिल रखना है रब्बे कायनात पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कुरान पाक की कोई आयत का वजीफ़ा करें या रब्बे कायनात के इस्मों का करें तो हमें उसका अजर, उसका फल ना मिले। ये हमारी ही कुताहियाँ होती हैं। शैतान हमारे दिलों में, जहनों में ऐसी बातें डाल देता है जिसी की वजह से हमें नाकामी होती। इसीलिए आपने सिर्फ अमल करना हो, फिर सब कुछ रब्बे कायनात पर छोड़ देना है। वो कैसे करेगा, किस तरह करेगा, वो गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी दौलत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने पुख्ता यकीन रख के करना, अच्छी नीयत रख के करना है कि सबसे पहले जब आप वजीफ़ा करने लगे तो जहाँ बैठ के करें तो बिल्कुल खामोशी, ध्यान, तवज्जो के साथ आपने करना है। दरमियान में ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा। उसके साथ ही ये इसम बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल है। ये अल्लाह और उसके महबूब का इसम है। आपने इसको या अल्लाहु या मुहम्मद जब दोनों को पढ़ा तो एक शुमार कीजिएगा, एक गिनिएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा आपने वल्लाहु अकबर तक 28 मरतबा 28 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ये 3 वजीफ़े हैं। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या अल्लाहु या मोहम्मद 11 दफ़ा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक आपने 28 मरतबा 28 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। तो अब आपने दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ करनी है। आज सारा दिन में आप जितनी दफ़ा भी आप इस वजीफ़े को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अलग अलग मुरादों के लिए पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, या सब मुरादों को अपने जहन में रख के इस वजीफ़े को करें और उनके लिए अब दुआ करें जिस जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफ़े को किया है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मुरादों को पूरा फरमाएगा। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात जिस भी मकसद, जिस भी मुराद के लिए आपने वजीफ़ा किया है, रब्बे कायनात वो सब को आपकी पूरी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।